एक छोटे से गांव में जहां हरी भरी खेतियां और पुरानी हवेलियां बसी हुई थीं, वहां एक प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ गांव के बीचों बीच में था, जहां से हर राह गुजरती थी। पेड़ की जड़ें इतनी गहरी थीं कि वे जमीन को चीरती हुई लगती थीं और इसकी शाखाएं आकाश को छूने की कोशिश करतीं। गांव वाले इसे भूतिया पीपल कहते थे, क्योंकि रात के समय इसकी डालियों पर एक अजीब सी परछाई लटकी हुई नजर आती थी। वह परछाई किसी इंसान की तरह लगती थी, लेकिन वह हिलती डुलती नहीं थी। बस चांदनी रातों में वह और साफ दिखाई देती थी, जैसे कोई आत्मा वहां कैद हो। गांव का नाम था रामपुर और यह उत्तर भारत के एक कोने में बसा था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, सुबह खेतों में काम, शाम को चौपाल पर गपशप। लेकिन पीपल के पेड़ की कहानी हर किसी की जुबान पर रहती थी। बुजुर्ग बताते थे कि यह पेड़ 100 साल से ज्यादा पुराना है और इसकी छाया में कभी कोई नहीं बैठता। कहा जाता था कि जो भी रात में इसके नीचे से गुजरता है, उसे अजीब सपने आते हैं। सपनों में एक औरत दिखती है, लंबे बालों वाली, सफेद साड़ी में, जो रोती हुई मदद मांगती है। लेकिन सुबह होते ही सब भूल जाते हैं, या शायद भूलने का बहाना करते हैं। गांव के सरपंच ठाकुर राम सिंह एक मजबूत कद काठी के आदमी थे। वे कहते थे, ये सब अंधविश्वास है। पेड़ बस एक पेड़ है। लेकिन खुद वे कभी रात में उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। एक बार कई साल पहले गांव में एक मेले का आयोजन हुआ था। मेले में बाहर से आए लोग पीपल के नीचे तंबू लगाना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने मना कर दिया। वहां परछाई है, उन्होंने कहा। बाहर वाले हंसे, लेकिन रात होते ही वे भाग खड़े हुए। सुबह पता चला कि उनके तंबू में आग लग गई थी, बिना किसी कारण के। कहानी की शुरुआत तब हुई जब गांव में एक नया मेहमान आया, अर्जुन। अर्जुन शहर से था, दिल्ली का रहने वाला। वह एक लेखक था जो गांवों की लोककथाओं पर किताब लिख रहा था। उसके बाल घुंघराले थे, चश्मा लगा हुआ और हमेशा एक नोटबुक साथ रखता। वह गांव में अपनी दादी के घर आया था, जो अब खाली पड़ा था। दादी की मौत कई साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने वसीयत में घर अर्जुन के नाम कर दिया था। अर्जुन को गांव की हवा अच्छी लगी और वह यहाँ कुछ महीने रुकने का प्लान बना रहा था। पहली शाम को अर्जुन गांव घूमने निकला। वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। सूरज ढल रहा था और पेड़ की छाया लंबी हो रही थी। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही शाम हुई, वे भाग गए। अर्जुन ने एक बच्चे से पूछा, क्यों भाग रहे हो? बच्चा डरते हुए बोला, अंकल, यहाँ भूत है। परछाई लटकी रहती है। अर्जुन हंसा, भूत दिखाओ तो। लेकिन बच्चा भाग गया। रात को अर्जुन अपने घर की छत पर बैठा। दूर से पीपल का पेड़ दिख रहा था। चांद निकला हुआ था और अचानक उसे लगा कि पेड़ की एक डाली पर कुछ है, एक परछाई। वह दूरबीन से देखने लगा, लेकिन कुछ साफ नहीं हुआ। शायद पत्ते हों, उसने सोचा। लेकिन नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, क्या ये कोई कहानी बन सकती है। अगले दिन अर्जुन गांव के बुजुर्गों से मिला। एक बूढ़ा आदमी, बाबा हरि सिंह, चौपाल पर बैठा था। अर्जुन ने पूछा, बाबा, उस पीपल की कहानी क्या है? बाबा ने लंबी सांस ली। बेटा, वह कहानी पुरानी है। 50 साल पहले की। गांव में एक लड़की थी, नाम था राधा। वह ठाकुर की बेटी थी। सुंदर लेकिन गरीब लड़के से प्यार कर बैठी। ठाकुर ने मना किया, लेकिन वे भाग गए। पकड़े गए और ठाकुर ने गुस्से में राधा को मार डाला। लाश पीपल के नीचे दफना दी। तब से उसकी परछाई वहां लटकी है। अर्जुन स्तब्ध था। सच, बाबा ने कहा, सच या झूठ, लेकिन जो भी जाता है वापस नहीं आता, वैसा ही। अर्जुन ने नोट्स लिए। वह सोच रहा था कि ये किताब के लिए परफेक्ट है। लेकिन उसे क्या पता था कि कहानी अभी शुरू हुई है। उस रात अर्जुन पेड़ के पास गया, टॉर्च लेकर। हवा ठंडी थी, पत्ते सरसराते थे। वह पेड़ के नीचे खड़ा हुआ। अचानक हवा रुक गई और ऊपर देखा, परछाई थी, लटकी हुई, जैसे कोई औरत। अर्जुन का दिल धड़का। कौन है? उसने चिल्लाया, लेकिन जवाब नहीं आया। वह घर भागा, लेकिन सपने में राधा आई। मदद करो, वो बोली। अर्जुन की नींद उड़ी हुई थी। सुबह उठा तो लगा जैसे कोई सपना था, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर था। वह फिर चौपाल पर गया। इस बार ठाकुर राम सिंह से मिला। ठाकुर ने कहा, बेटा, ऐसी कहानियां मत फैलाओ, गांव की बदनामी होती है। लेकिन अर्जुन ने जिद की, मुझे सच बताइए, राधा कौन थी? ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया। कौन राधा? ऐसी कोई नहीं थी। अर्जुन को शक हुआ। वह गांव के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने लगा। गांव के मंदिर में एक पुराना पुजारी था, पंडित जी। उन्होंने कहा, हाँ, राधा थी, ठाकुर की बेटी। लेकिन मौत का राज कोई नहीं जानता। बस पीपल के नीचे दफनाई गई।
अर्जुन ने पूछा, क्यों? पंडित जी ने कहा, प्यार की सजा। लड़का था, नाम विशाल, गरीब किसान का बेटा। वे भागे, लेकिन ठाकुर के आदमियों ने पकड़ा। विशाल को मार दिया, राधा को कैद किया। रात में चीखें सुनाई दी, सुबह लाश मिली। अर्जुन अब और उत्सुक था। वह पेड़ के पास दिन में गया। जड़ों के पास खुदाई जैसा निशान था, लेकिन कुछ नहीं मिला। शाम को गांव की एक औरत, कमला चाची, ने उसे रोका। बेटा, मत छेड़ो उस परछाई को, वह बदला लेती है। कमला चाची ने अपनी कहानी सुनाई। 10 साल पहले मेरा बेटा वहां खेल रहा था। रात को बुखार आया और सपनों में राधा आए। कहती थी, मेरा न्याय करो। बेटा बच गया, लेकिन अब बोलता नहीं। अर्जुन को लगा ये सब मनोवैज्ञानिक है। वह शहर से अपना कैमरा मंगाया। रात को पेड़ के पास कैमरा लगाया। वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। घर आकर देखा, वीडियो में परछाई हिल रही थी, जैसे कोई औरत उतर रही हो। अर्जुन डर गया, लेकिन उत्साह भी था। ये रियल है, उसने सोचा। अगले दिन वह विशाल के परिवार से मिला। विशाल का भाई अब बूढ़ा हो चुका था। हाँ, विशाल को मार दिया ठाकुर ने, राधा को भी, लेकिन आत्मा नहीं मरी, वह परछाई बनकर लटकी है। अर्जुन ने पूछा, कैसे मुक्ति मिलेगी? भाई ने कहा, न्याय से, ठाकुर को सजा मिले। अर्जुन अब ठाकुर पर शक करने लगा। ठाकुर का बेटा विक्रम गांव में गुंडागर्दी करता था, शायद परिवार का राज। अर्जुन ने पुलिस से बात की, लेकिन पुलिस ने कहा, पुरानी बात, सबूत नहीं। रात को फिर सपना आया। राधा बोली, पीपल की जड़ में मेरा राज है। अर्जुन ने फैसला किया, खुदाई करेगा, लेकिन अकेला डरता था। उसने गांव के एक दोस्त राजू को साथ लिया। राजू किसान था, बहादुर। वे रात में गए, खुदाई शुरू की। जमीन नर्म थी। अचानक एक हड्डी मिली, इंसानी। वे डर गए, लेकिन जारी रखा। एक लॉकेट मिला, राधा का नाम लिखा। अचानक हवा तेज हुई, परछाई नीचे उतरी लगी। राजू चिल्लाया, भागो। वे भागे, घर पहुंचे, लेकिन लॉकेट साथ था। सपने में राधा आई, धन्यवाद, लेकिन अभी नहीं रुको। अर्जुन अब पूरी तरह कहानी में फंस चुका था। लॉकेट उसके पास था और वह जानता था कि यह सबूत है, लेकिन ठाकुर को कैसे सामना करे? वह पुलिस स्टेशन गया। इंस्पेक्टर ने कहा, हड्डियां लाओ देखें, लेकिन जब अर्जुन ने दिखाया, इंस्पेक्टर ठाकुर का दोस्त निकला। यह मत फैलाओ, नहीं तो मुसीबत। अर्जुन निराश था। वह घर लौटा। रात को फिर परछाई दिखी, लेकिन अब करीब लग रही थी, जैसे घर की ओर आ रही हो। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया, लेकिन खिड़की से एक छाया अंदर आई। वह डर से कांप रहा था। क्या चाहती हो? उसने पूछा। आवाज आई, न्याय। सुबह अर्जुन ने फैसला किया, ठाकुर से बात करेगा। ठाकुर की हवेली बड़ी थी, पुरानी। ठाकुर ने स्वागत किया, लेकिन आंखों में डर था। अर्जुन ने लॉकेट दिखाया। ये राधा का है। ठाकुर हंसे, कहाँ से मिला? अर्जुन ने कहा, पीपल की जड़ से। ठाकुर का चेहरा बदल गया। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं मारा? वह खुद मरी। लेकिन अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। वह बाहर आया। विक्रम ने उसे रोका। पापा को मत सताओ, धमकी दी। अर्जुन डरा, लेकिन रुका नहीं। वह गांव वालों को इकट्ठा करने लगा। सच जानो, उसने कहा। कुछ लोग साथ आए, कुछ डरे। रात को परछाई फिर आए। इस बार अर्जुन के कमरे में वह औरत का रूप ले चुकी थी। मेरा कहानी सुनो, वह बोली। अर्जुन ने सुना। राधा ने बताया, ठाकुर ने विशाल को मारा, उसे कैद किया, लेकिन राधा ने आत्महत्या नहीं की, ठाकुर ने गला घोंट दिया। लाश दफनाए, बदला लो, वो बोली। अर्जुन ने प्लान बनाया। वह शहर गया, डीएनए टेस्ट के लिए हड्डियां ली। रिपोर्ट आई, हड्डियां राधा की। अब सबूत था। वह वापस आया। गांव में मीटिंग बुलाई। ठाकुर आया, गुस्से में। झूठ है, लेकिन अर्जुन ने रिपोर्ट दिखाई। गांव वाले हैरान। विक्रम ने हमला किया, लेकिन राजू ने बचाया। झगड़ा हुआ, पुलिस आए। इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार किया ठाकुर को, लेकिन रात में जेल से ठाकुर भाग गया। वह पीपल के पास गया। माफ करो, चिल्लाया। परछाई उतरी। ठाकुर चीखा और बेहोश हो गया। ठाकुर को अस्पताल ले गए। वह कोमा में था। गांव में हड़कंप मच गया। अर्जुन अब हीरो था, लेकिन परछाई अभी भी थी। क्यों नहीं गई? अर्जुन ने सोचा। सपने में राधा आई। विशाल का भी न्याय। उसकी लाश कहाँ है? अर्जुन ने खोज शुरू की। विशाल के भाई से पूछा। ठाकुर की हवेली के पीछे तालाब में फेंकी। अर्जुन ने डाइवर्स बुलाए। लाश के अवशेष मिले, डीएनए से कंफर्म। अब ठाकुर पर दोहरी हत्या का केस। ठाकुर होश में आया, कबूल किया सब। गुस्से में किया। अदालत में सजा मिली, उम्र कैद। विक्रम भी जेल गया। गांव शांत हुआ।
लेकिन परछाई अभी लटकी थी। अर्जुन ने समझा राधा को मुक्ति चाहिए। वह मंदिर गया, पूजा कराई, पीपल के नीचे श्राद्ध किया। रात को परछाई गायब हो गई। राधा सपने में आई, धन्यवाद। गांव अब बदल चुका था। पीपल का पेड़ अब सामान्य लगता था। लोग वहां बैठते, बच्चे खेलते। अर्जुन की किताब छपी, पीपल की परछाई बेस्टसेलर बनी। वह शहर लौट गया, लेकिन गांव की यादें साथ थीं।